देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 34 और 35। मेरे प्यारे विश्वासियों, सबको जय यीशु शुभ दिन की शुभकामनाएं। आज हम माता कलीसिया के साथ मरियम के दुखों की स्मृति करते हैं। कल के दिन पवित्र क्रूस का स्मरण किया हम लोगों ने, जो विजयोत्सव का क्रूस था, जिसके द्वारा हम सबों को मुक्ति मिली है। आज के दिन हम कलीसिया में मरियम के दुखों की स्मृति करते हैं। एक पर्व मनाते हम लोग। यदि हम मरियम का जीवन में देखें, हम लोग प्रभु के जन्म से मृत्यु तक मां मरियम को और प्रभु यीशु को कभी अलग नहीं किया गया। मां मरियम प्रभु के साथ चलती रही, उनको दुखों को अनुभव करती रही और अंतिम में उन्होंने अपने आप को हम सबों को न्यौछावर कर दिया। प्रिय भाई तथा बहनों, जब सिमियोन ने उनसे कहा आपके हृदय को आर पार भेदेगा, उनके जीवन में क्या घटा होगा? उस समय क्या महसूस किया होगा मां मरियम ने? कैसा होता होगा यदि हमारे परिवार के बारे में, उनके भावी जीवन के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में यदि कोई हमसे कहे, क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ेंगे? दुख होता है, कठिनाई महसूस करना पड़ता है, लेकिन मां मरियम ने हर रहस्य को दिल में संजोए रखा और उस पर मनन चिंतन करते हुए मौन रूप से प्रभु की इच्छा को पूरी करती है। प्रिय भाई तथा बहनों, मां मरियम दुखियों की माता है। वह स्वर्ग की रानी है जो हर जरूरतों के लिए ईश्वर से, अपने पुत्र से हम सबों को निवेदन करती रहती है। वह पूरे विश्व की माता है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने, उनके पुत्र ने क्रूस से योहन के द्वारा हम सबों को प्रदान किया है। और आज के दिन हम सबों का कर्तव्य बनता है मां मरियम को सम्मान करें, मां मरियम का आदर करें, मां मरियम के भक्ति को और बढ़ाएं और साथ ही साथ माला विनती करते हुए मां मरियम के समान प्रभु के साथ हम भी चलें, क्योंकि उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के दुख बड़े धैर्य के साथ, बड़े साहस के साथ सहा है। उनके साथ दुख थे, उन पर हम मनन चिंतन करें। हम देखें हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आते हैं, किस प्रकार को उनको हम सह लेते हैं, या प्रभु को टोसते हैं, हमारे परिवार के लोगों को टोसते हैं, हमारे आसपास के दोस्तों पर दोष लगाते हैं, या अपने आप पर दोष लगाते हैं। मां मरियम के साथ दुख इस प्रकार है। सबसे पहले प्रभु के जन्म के लिए जगह ढूंढना, दूसरा मिस्र देश में पलायन, तीसरा मंदिर में जब प्रभु खोया था उनको ढूंढते हुए आना, चौथा कलवारी की राह में मुलाकात, बहुत कठिन मुलाकात होगी वो, पांचवा क्रूस पर अपने बेटे को ठोकते हुए देखना, छठवा प्रभु के लिए
प्रभु के मृत शरीर को अपने गोद में लेना। सातवां, अपने पुत्र का शरीर का दफन। मेरे प्रिय भाई बहनों, कौन मां हो सकती है अपने पुत्र के इन सभी दुखों को अपने ऊपर लेती है, इसलिए वो कह जाती है दुखों की माता। क्या हम अपने भाई बहनों का, पड़ोसियों का मदद के लिए आगे बढ़ते हैं? आइए आज मां मरियम से साहस धैर्य मांगे, मां मरियम से कृपा मांगे। जैसे उन्होंने सब कुछ ईश्वर के इच्छा के कारण सह लिया, हम भी मां के समान आगे बढ़े, दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए और दुखित मां हमारा साहस बने, दुखित मां हमारे लिए एक बलवंत और अटूट उदाहरण बने अपने जीवन में। आमीन।